सब कुछ बस एक पल में बदल गया। पता है सबसे पहली चीज क्या थी? खामोशी। इतनी गहरी, इतनी अजीब खामोशी कि कानों में चुभ रही थी। गोलू ने धीरे से पूछा, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पर कोई क्या बोलता जब कुछ भी पहले जैसा था ही नहीं। बस यही 2 शब्द मेरे मुंह से निकले थे। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो सच्चाई थी जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए थी। उसी एक पल में मुझे सब समझ आ गया था। हमारी कॉलोनी, हमारे घर, हमारे दोस्त, सब कुछ अपनी जगह था, पर कुछ भी वैसा नहीं था, क्योंकि रंग ही नहीं। हम सब बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। हमारा दिमाग ना जैसे मान ही नहीं पा रहा था कि ये सच है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने हमारी दुनिया से सारी जान ही खींच ली हो। एक अजीब सा खोखला सा एहसास, जैसे हम किसी की बनाई अधूरी ड्राइंग में फंस गए हों। गोलू ने ना अपना पैर जमीन पर ऐसे रगड़ा और बोला, जमीन अजीब सी है, थोड़ी सॉफ्ट। मोटू ने एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ यार, जैसे किसी रबर मैट पर चल रहे हो। उसकी आवाज भी दबी दबी सी आई। मतलब यहाँ आवाजें गूंज नहीं रही थी, वो बस हवा में खो जा रही थी। सच में जैसे किसी ने दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो। वो खामोशी बहुत भारी थी, बहुत ज्यादा। हर तरफ सिर्फ ग्रे के अलग अलग शेड्स। मोटू, वो तो मोटू है, उसने माहौल थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। बोला, यहाँ तो स्नैक्स भी उदास लगेंगे। उसकी बात पर किसी को हंसी तो नहीं आई, पर मुझे उसे टोकना पड़ा। उस सन्नाटे को तोड़ना जरूरी था, वरना वो हम सबको निगल जाता। और ठीक तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, खट खट। चीकू ने फुसफुसा कर कहा, सुनो। हम सब अपनी जगह जम गए। वो आवाज गूंज रही थी जैसे कोई बहुत बहुत बड़ी चीज अपनी जगह बदल रही हो। हमारा सारा डर अब उस एक आवाज पर आकर टिक गया था। मोटू ने धीरे से एक बिल्डिंग के पीछे इशारा किया। वहां से दिल तो ऐसे धड़क रहा था ना, पर हम हिल भी नहीं पा रहे थे। हमें जानना था कि वो क्या है। मैंने सबसे कहा, धीरे धीरे चलो। हम ऐसे चल रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों, ताकि हमारी जरा सी भी आहट उस खामोशी को ना तोड़ दे। तभी चीकू मेरे पास आया और बोला, रंगू, तेरा रंग यहाँ भी थोड़ा ब्राइट है। मैंने खुद को देखा। हाँ, इस बेरंग दुनिया में मेरा रंग अब भी बाकी था। और तभी एक अजीब सा ख्याल मेरे मन में आया, एक डरावना ख्याल कि शायद ये जगह मुझे पहचानती है, जैसे मैं इसका ही एक हिस्सा हूँ। और फिर एक गड़गड़ाहट, बहुत धीरे, पर वो ठीक हमारे सामने थी, इतनी पास कि मैं उसे महसूस कर सकती थी। गोलू ने घबराकर कहा, दिख नहीं रहा, पर वो यही है। सोचो, एक ऐसी चीज जो है पर दिखती नहीं। और तभी मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। मैंने कहा, वो हमें इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो खुद रंगों से बना है। और जैसे ही मैंने ये कहा, एक बहुत गहरी शांत आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। तुम आ गए। हम सब पत्थर बन गए। वो बोल सकता था। चीकू ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, रक्षक। मैंने पूछा, किस चीज का रक्षक? उसने बस एक शब्द कहा, एक ऐसा शब्द जिसने हमारी दुनिया हिला दी, संतुलन। फिर उसने हमें समझाया कि हमारी दुनिया है और एक रंगों की दुनिया है, और दोनों के बीच एक बहुत नाजुक सा बैलेंस बना हुआ है। एक ऐसा धागा जो दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। एक ऐसा संतुलन जो अब टूट रहा था। और ये क्यों टूट रहा था? रक्षक ने कहा, क्योंकि एक दरवाजा खुल रहा है। और फिर उसने मुझे देखा, एक दरवाजा जो तुमने खोला है अनजाने में। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। वो दरवाजा मैंने खोला था। ये सब मेरी वजह से हो रहा था। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, तो ये मेरी गलती है। रक्षक ने मुझे ठीक किया। गलती नहीं, जिम्मेदारी। पता है, वो शब्द वो किसी पहाड़ जैसे थे जो मुझ पर आ गिरे। गलती तो सुधारी जा सकती है, पर जिम्मेदारी वो तो उठानी पड़ती है। चीकू ने हिम्मत करके पूछा कि अगर ये संतुलन पूरी तरह टूट गया तो? और उसका जवाब वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, दोनों दुनिया बेरंग हो जाएंगी। हमारी दुनिया भी हमेशा के लिए। मेरे दोस्त, मेरा घर, सब कुछ इसी ग्रे सन्नाटे में हमेशा के लिए खो जाएगा। बस ये सुनते ही मुझे चक्कर आने लगे, सब कुछ घूमने लगा था। ये बोझ, ये जिम्मेदारी मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की सारी ताकत किसी ने एक झटके में खींच ली हो।
तभी मोटू घबराकर मेरी तरफ चिल्लाया, रंगू, तेरा रंग फीका पड़ रहा है। रक्षक ने समझाया, ये यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती, ये दोनों दुनिया का हिस्सा है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा था। रक्षक ने कहा, मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, कि मैं दरवाजा बंद कर दूं, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। या फिर दूसरा रास्ता, मैं दरवाजे को संभालूं, पर अगर मैंने वो चुना तो मैं कभी पहले जैसी नहीं रहूंगी। हम सब बस चुप थे। मैं क्या फैसला लेती? एक तरफ मेरी पूरी दुनिया थी और दूसरी तरफ मैं खुद। कोई ये फैसला कैसे कर सकता है? जाते जाते रक्षक ने एक आखिरी बात कही, याद रखना, संतुलन दोस्ती से ही बनता है। दोस्ती। तभी अचानक वो गड़गड़ाहट फिर से शुरू हो गई, बहुत तेज, जमीन कांपने लगी थी। चीकू चिल्लाया, दरवाजा और अस्थिर हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। फैसला बाद में भी हो सकता था, पर पहले यहाँ से जिंदा निकलना जरूरी था। मोटू ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा और बस बोला, मुझे यहाँ से निकाल। मैंने वादा किया, बस मेरा हाथ पकड़ के रखना, छोड़ना मत। हम सब ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, एक चेन बना ली। हम साथ आए थे, साथ ही वापस जाएंगे। हम भागने के लिए मुड़े, पर तभी मुझे खिंचाव महसूस हुआ, एक अजीब सी पकड़, जैसे ये बेरंग जमीन, ये खामोश हवा हमें वापस अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे ये दुनिया हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। हाँ, हम वहां से निकल तो आए, पर वो खिंचाव का एहसास वो आज भी मेरे साथ है। और एक सवाल भी, एक सवाल जो हर पल मेरे जहन में गूंजता रहता है, एक सवाल जिसके साथ मैं जी रही हूँ कि अगर वो दरवाजा कभी बंद ही नहीं हुआ तो क्या होगा?